बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट रॉबिन इमेजेस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल में से। तो ये दिस इज द इमेज ऑफ फैटी स्ट्रीक। फैटी स्ट्रीक में स्मूथ मसल लेडन मैक्रोफेजेस या फोमी सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अच्छी डायग्राम है फैटी स्ट्रीक की। ओके, इसके अलावा व्हाट इज दिस डायग्राम? तो इस डायग्राम के अंदर आपको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक नजर आएगा। ठीक हो गया। माइल्ड, ये लेफ्ट वाली माइल्ड और जो आपकी राइट वाली सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस की है। और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आपको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक नजर आ जाएगा। एल का मतलब ल्यूमिन, एफ से फाइब्रोसिस, सी से आपको नजर आएगा नेक्रोटिक सेंटर या कोर। ओके, एंड व्हाट इज दिस डायग्राम? तो हो चुकी है ऑलमोस्ट, ये भी हो चुका है। तो ये जो डायग्राम है कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। लाइक अल्फा के अंदर प्लाक रप्चर हो गया और बीटा वाले के अंदर सुपर इम्पोज थ्रोम्बोसिस हो गया है। ओके, एंड ये डायग्राम भी हो गया, ये भी कवर हो गया। इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन होती है। मार्फन के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हाइपरटेंशन में देखने को मिलता होता है। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो फिब्रिनल नेक्रोसिस होती है। सेगमेंटल फिब्रिनल नेक्रोसिस पॉलीआर्थराइटिस नोडुलम में होती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन को स्पेयर करती है। व्हाट इज दिस? तो ये आपका एक्यूट एमआई है, खासतौर पर 12 घंटों से पहले वाला, जिसको स्टेन करने के लिए ट्राइफिनाइल टेट्राजोनियम क्लोराइड यूज करते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये आपके माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग है। तो ये देख रहे हैं ना, जो अल्फा वाला 1 से लेकर 3, इसके अलावा 4 से लेकर 7, 7 से लेकर 10 फिर ग्रैनुलेशन टिश्यू नजर आ जाएगा। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? तो इसके अंदर आपको लेफ्ट वेंट्रिकल के मायोकार्डियम के हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। तो ये क्या है? इस्कीमिया रीपरफेरियन इंजरी। तो ये मायोकार्डियल इस्कीमिया फॉलोड बाय रीपरफेरियन है। ओके, तो बीटा वाला आपको नजर आएगा माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस होता है। क्लियर? इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? के नेक्स्ट डायग्राम ये आपकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई है। लाइक अल्फा के अंदर आपका एक्यूट एंटीरियर मायोकार्डियल रप्चर है। बीटा वाले के अंदर रप्चर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टम है। चार्ली के अंदर नेक्रोटिक पेपिलरी मसल है। डेल्टा के अंदर क्या हो गया? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ड्रेसलर सिंड्रोम है। एलिफेंट के अंदर क्या है? एलिफेंट के अंदर नोट करना है कि यहाँ पर आपको लाइक इन्फार्क्ट की जो इन्फाक्शन है उसके एक्सपेंशन और लास्ट में वेंट्रिकुलर एनेरिज्म है। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये एक्यूट रूमेटिक वाल्वुलाइटिस, एक्यूट रूमेटिक फीवर है। ठीक है, और उसको आपका स्कोप बॉडी में नजर आ रही होगी। चार्ली और डेल्टा आपकी माइट्रोस्टेनोसिस को बता रही है। ओके, अब ये वेजिटेशन है रूमेटिक हार्ट डिजीज में, छोटी छोटी वेजिटेशन होती है अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर और वाल्व ऑफ लीफलेट। जबकि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वेजिटेशन लार्ज होती है, बल्कि होती है, फ्राइबल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे मुश्तमिल होती है। नॉन बैक्टीरियल वाला सो बड़ी बड़ी वेजिटेशन होती है अलोंग द लाइन ऑफ क्लोयर। जबकि लिप मैन सैक एंडोकार्डाइटिस या एसएलई वाले में जो वेजिटेशन होती है मीडियम टू द स्मॉल साइज होती है, वाल्व लीफलेट के दोनों साइडों पे होती है। ओके, ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की अल्फा वाली आपकी सब एक्यूट और बीटा वाली कॉन्जेनेटिकली बाइकस्पिड एयोर्टिक वाल्व, जो कि एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करा देगा। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये आपको नजर आ जाएगा कि ये आपका हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, खासतौर पर सेप्टल हाइपरट्रॉफी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेप्टल मसल है ना, वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक के अंदर प्रोट्रूट करेगा। ओके, तो आप बनाना शेप आपको देखने को मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया ALL आ जाएगा। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस डायग्राम? तो इस डायग्राम में आपको 8 का डिजिट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम स्टेरिस का अपीयरेंस से बर्किल लिम्फोमा की तरह होती है। व्हाट इज दिस? तो ये आपको डायग्राम देखने को मिलती है मल्टीपल माइलोमा में, पंच आउट लेटिक्स का लेयर होती है। क्लियर? और व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये आपका कहने का मतलब है कि कौन से ये है आपके हॉटकिन लिम्फोमा। अल्फा वाला आपका जो होता है ना, अल्फा वाला ये डायग्नोस्टिक रीड स्टम्बक सेल है। ओके, जो बीटा वाला मोनोन्यूक्लियर है। चार्ली वाला नोडुलर सक्लोरोसिस और जो डेल्टा वाला लिम्फोहिस्टोसिटिक। और ये जो डायग्राम है सबसे लेफ्ट साइड पे, तो ये नोडुलर सक्लोरोसिस राइट साइड पे आपको लिम्फोसाइट पीरियड डोमिनेंट और नीचे मिक्स सेलुलैरिटी की डायग्राम है। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो आपके AML की डायग्राम है। वन सेकंड, AML की डायग्राम। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम? तो आपके CML की डायग्राम होती है, जिसके अंदर प्रोमाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, मोनो यानी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। व्हाट इज दिस डायग्राम? ओके, तो ये जो डायग्राम है ना, इसमें आपको सिकल शेप RBC नजर आ रहा है, तो सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा। व्हाट इज दिस? तो ये क्रू कट स्कल अपीयरेंस है, थैलेसीमिया मेजर में होती है। ओके, व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, मेगालोब्लास्टिक में होता है, और इसमें आपको एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा आयरन डेफिशिएंसी में। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये प्लास्टिक एनीमिया की डायग्राम है, जिसमें फैटी सेल्स देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो शिस्टियोसाइट होता है, DIC में काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो डिफ्यूज एल्वियुलर डैमेज हाइलिन मेम्ब्रेन है। तो ये किस में आता होता है? ये आपको देखने को मिलता होता है किस में देखने को मिलता है? ये ARDS में देखने को मिलता है। ओके, इसके बाद ये आपका एम्फीसीमा की डायग्राम है। लाइक अल्फा वाली आपकी सेंट्रल सिनार और बीटा वाली आपकी पैनासिनार एम्फीसीमा है। व्हाट इज दिस डायग्राम? तो ये आपका बुलस एम्फीसीमा है। ठीक है, और इसके बाद व्हाट इज दिस? तो ये आपका ब्रोंकिएक्टेसिस की डायग्राम है। ओके,
एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये प्रोग्रेसिव कोल वर्कर नीमोकोनियोसिस वाली ये एंथ्राकोसिस की है। ये डायग्राम ब्रोंको निमोनिया की और जोगलियल डायग्राम है लोबार निमोनिया की डायग्राम है। क्लियर। और ये इसकी बैक्टीरियल निमोनिया की स्टेजेस लाइक कंजेशन, एटिपाइजेशन, क्रीपैटिजेशन, रेजोल्यूशन है। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपके कैंसर है लंग्स के लाइक अल्फा वाला ये कैंसर हमारा एडिनो कार्सिनोमा, बीटा वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, चार्ली वाला स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और डेल्टा वाला क्या होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा होता है। और व्हाट इज दिस डायग्राम, तो अल्फा वाला आपका इसोफेजियल एडिनो कार्सिनोमा और बीटा वाला स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। ओके। इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज दिस डायग्राम। ओके। तो ये जो डायग्राम है वैसे फिजिकल कैंसर की लाइक आपका ऊपर अल्फा वाला एडिनो कार्सिनोमा और बीटा वाला आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको नजर आ जाएगा। ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं व्हाट इज दिस, तो ये आपका एच पाइलोरी की डायग्राम है। ठीक है। जिसमें इंट्रापेथिलियल लिम्फोसाइटोसिस आपको न्यूट्रोफिलिया भी देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा ऊपर आपका इंटेस्टिनल टाइप और नीचे डिफ्यूज टाइप होता है जिसमें आपको लिनाइटिस प्लास्टिका देखने को मिलेगा। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ऊपर आपको ग्लैंड्स और नीचे आपको म्यूसिन वैक्यूल्स, तो ऊपर वाला इंटेस्टिनल और नीचे वाला आपका डिफ्यूज कार्सिनोमा होता है। व्हाट इज दिस, तो आपका बैरेटिसोफेगस है। ओके। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो यहाँ पे आपको अल्फा के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, अल्फा के अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, बीटा के अंदर कोबलस्टोन, चार्ली के अंदर आपको देखने को मिलता है परफोरेशन, और डेल्टा के अंदर क्रीपिंग फैट तो क्रॉन डिजीज है। उसके अलावा इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेना। बाकी ये डायग्राम अल्सरेटिव कोलाइटिस की है और ये भी इसकी मॉर्फोलॉजी भी देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं व्हाट इज दिस डायग्राम, तो फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, हंड्रेड्स ऑफ पॉलीप्स होते हैं। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा से रिलेटेड है। ओके। तो व्हाट इज दिस डायग्राम, तो अल्कोहलिक सिरोसिस यानी ये बल्कि सिरोसिस कास्ट में क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस। ठीक हो गया। तो ये आपकी अब ये जो सिरोसिस है अल्कोहलिक लिवर डिजीज की वजह से है। ठीक है। अल्कोहलिक सिरोसिस है। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो यहाँ पे अल्फा के अंदर पोर्टल ट्रैक एक्सपेंशन है। तो ये आपका जो क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस ड्यू टू हेपेटाइटिस सी, और बीटा वाले के अंदर आपको ब्रीचिंग फाइब्रोसिस आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। फाइब्रोसिस कनेक्ट कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं व्हाट इज दिस डायग्राम, तो अल्कोहलिक स्टीटोसिस और फाइब्रोसिस आ जाएगा। ओके। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो इस डायग्राम के अंदर अल्कोहलिक हेपेटाइटिस लिखा हुआ है। ओके। और ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम है आपको नजर आ रहा है अल्कोहलिक सिरोसिस जो आपने पहले भी पढ़ा था। ओके। अल्कोहलिक सिरोसिस है। ओके। अल्फा के अंदर और बीटा वाले के अंदर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो हीमोक्रोमेटोसिस ऑफ पोल्यूशन ब्लू स्टेनिंग यूज की है। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की डायग्राम है। एंड व्हाट इज दिस, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन, एंड दिस इज द पिगमेंटेड गॉलस्टोन, एंड दिस इज द रोकेडेंस की स्कॉप साइन जो कि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस के अंदर आता होता है। क्लियर। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा आपको देखने को सॉरी ट्रांजिशनल निकाल ब्लेडर का कार्सिनोमा, ब्लेडर का नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस की डायग्राम है। यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से नजर आ जाएगा फैट सेल्स है। ठीक है। ओके। एंड व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपका जीबीएम है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है। तो इनके पार्ट जरूर देख लेना जीबीएम के। क्लियर। इसके बाद पोर्टोसाइड के फुट क्रॉस, बट इज दिस डायग्राम, तो यहाँ पे हाइपरसेलुलैरिटी बढ़ी हुई है। तो आपका पोस्ट अप्टोकोकल आ जाएगा, एक रिसेंट वाला आ जाएगा। क्लियर। तो ये भी रिसेंट है। व्हाट इज दिस, तो यहाँ पे डिफ्यूज थिकनिंग है तो मेम्ब्रेनस के अंदर आ जाएगा, जबकि इसके अंदर आपको ये तो मिनिमल टेन डिजीज में कुछ भी नजर नहीं आता। ये फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर फोकल सेगमेंटल निकल गया। ये मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में ट्रैक अपीयरेंस देखने को मिलता होता है, डुप्लीकेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। इसके अलावा मेसेंजर सेल के प्रोलिफरेशन भी देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये आपका वंस अगेन मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव आ जाएगा। ओके। व्हाट इज दिस, तो ये आपका पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। व्हाट इज दिस, तो ये आरसीसी आ जाएगा और इसका क्लियर पैपिलरी क्रोमोफोब या आगे कलेक्टिंग डक्ट वाला आ जाएगा। व्हाट इज दिस, तो ये आपका ब्लैडर का कार्सिनोमा है, पैपिलरी कैंसर, लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, हाई ग्रेड और लो ग्रेड हाई ग्रेड है। ये भी ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा ब्लैडर का है। ये सेमिनोमा है, सेमिनोमा की डायग्राम है। ओके। ये भी सेमिनोमा की डायग्राम है। ये एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा की डायग्राम होती है। व्हाट इज दिस, तो ये प्रोस्टैटिक एडिनो कार्सिनोमा की डायग्राम है। ये वन सेकेंड प्रोस्टैटिक एडिनो कार्सिनोमा के माइक्रोस्कोपिक फीचर्स के अलावा बीपीएच की डायग्राम भी जरूर देख लेना। ओके। ये भी अच्छा। इसके बाद कैंसर है। ये आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको लाइक केराटिन पल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और ये आपका डीनो कार्सिनोमा आ जाएगा किसका, सर्विक्स का। ठीक है। ओके। व्हाट इज दिस, यहाँ का लियोमायोमा आ जाएगा, लियोमायोमा। और व्हाट इज दिस, म्यूसिनस एडिनो कार्सिनोमा। क्लियर। और ये है सूडोमिक्सोमा पेरिटोनी। एंड व्हाट इज दिस, तो ये आपका सीरस एडिनो कार्सिनोमा जिसके अंदर पैपिलरी पैटर्न आपको देखने को मिलता होता है। व्हाट इज दिस इज द मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा, और ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर है मैच्योर सिस्टिक टेराटोमा की। व्हाट इज दिस, तो ये कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म मोल है और ये इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर है। और ये वाला ये वंस अगेन कंप्लीट मोल। और ये क्या होता है आपका, ये ब्रेस्ट के एपोक्राइन सिस्ट है। ठीक है। एपोक्राइन सिस्ट। ओके। यानी फाइब्रोसिस्टिक डिजीज। व्हाट इज दिस, तो ये आपका इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है। ओके। तो यहाँ के डिफरेंट पैटर्न आपको नजर आ रहे हैं। व्हाट इज दिस, तो फाइब्रोडिनोमा आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा ये आपका फाइलोडीज ट्यूमर होता है, लीफ लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस, तो आपका हाशिमोटो थायरॉइडाइटिस है। क्लियर। एंड व्हाट इज दिस, तो ये आपका
वो होता है ग्रीविस डिजीज, पेल कोलाइड विद स्कैल्यूट मार्जिन, इसको रट्टा मार लेना। व्हाट इज दिस? तो आपका मल्टीनोडुलर गोइटर है। क्लियर। एंड व्हाट इज दिस? तो ये आपका आ जाएगा फॉलिकुलर रेटिनोमा है, फॉलिकुलर रेटिनोमा है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये वाला है फॉलिकुलर कार्सिनोमा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर कट नहीं है। अच्छा, ये अल्फा के अंदर ये जो है ना डायग्राम, अल्फा फॉलिकुलर एडिनोमा और बीटा वाली क्या होती है आपकी कार्सिनोमा की डायग्राम है। व्हाट इज दिस? तो ये आपका फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। व्हाट इज दिस? तो मैलिग्नेंट मेलानोमा होता है। क्लियर। एंड व्हाट इज दिस? तो ये आपका बेसल सेल कार्सिनोमा से पहले उसके मसल कार्सिनोमा को भी रट्टा मार लिया। उसमें माइलेटस स्विकेस्ट्रम इनवोल्क्युलम होता है। स्विकेस्ट्रम क्या होता है? नेक्रोटिक कॉर्टेक्स, और जो सब पेरियोस्टल शेल ऑफ न्यूबॉर्न, तो उसको इनवोल्क्युलम कहते हैं। व्हाट इज दिस? तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉर्ड बेंड ट्रायंगल, तो ऑस्टियोसार्कोमा में आता होता है। वंस अगेन ऑस्टियोसार्कोमा की ग्रोथ फीचर और ये आपकी फाइन लेस लाइक बोन माइक्रोस्कोपिक फीचर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। एंड व्हाट इज दिस? तो ये आपका हैविंग सार्कोमा, जिसमें ये स्मॉल राउंड ब्लू सेल देखने को मिलेगा विद क्लियर विद स्कांटी साइटोप्लाज्म। ओके, इसके बाद व्हाट इज दिस? तो ये आपका जाइंट सेल ट्यूमर है, सो वोवल कैल्सिफिकेशन देखने को मिलती है। व्हाट इज दिस? तो ये आपका वंस अगेन जाइंट सेल ट्यूमर है। इसके अलावा ये जाइंट सेल ट्यूमर को रट्टा मार लेना। ओके, व्हाट इज दिस? तो ये आपका वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें फिब्रिलरी पैटर्न देखने को मिलता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ये इसके जॉइंट्स है। इसके बाद व्हाट इज दिस? तो ये आपका रिमेटेड आर्थराइटिस, इसमें रूमेटाइड नोडुल देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस? तो ये आपका एक गाउट है, गाउट। ओके। और ये एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है। व्हाट इज दिस? तो ये पाइलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा आ जाएगा। व्हाट इज दिस? तो ये आपका आ जाएगा एपेंडाइमोमा आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस? तो ये आपका मेडुलोब्लास्टोमा है।